हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज है डे 4। गणपति बप्पा को हमारे घर आए हुए आज 4 दिन हो गए हैं। और सुबह सुबह हम लोगों को प्रसाद मिला है हमारे नेबर्स के यहाँ से, तो उन्होंने घर पर ही मोदक बनाए हैं। और वीर के लिए स्पेशली आंटी रोज़ जो भी वो प्रसाद बनाते हैं तो यहाँ पर देकर जाते हैं घर पर। तो हमें डेली बहुत अच्छा अच्छा कुछ कुछ खाने के लिए मिल रहा है, स्वीट डिश। सो बस अभी यहाँ पर वीर मोदक खा रहा है। होममेड है इसीलिए मैं वीर को दे रही हूँ। उसने इसे आधा खा लिया था, अंदर की जो फीलिंग थी वो थोड़ी गिरा रहा था, इसलिए फिर मैंने उसके हाथ से लेकर उसे थोड़ा खिला दिया था। और फिर यहाँ पर हमारी मॉर्निंग की आरती हो गई है। और जब हम दो ही होते हैं तो वीर को आरती के टाइम पर संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो बार बार मेरे पैरों में आता है, मुझे खींचता है। तो डर रहता है कि अगरबत्ती होती है, दिया जलता है, तो उसे कुछ भी लग ना जाए। तो बस अभी वो नीचे बैठा हुआ है, वो भी जय जय करता है। अभी मैंने ये बेडशीट बदल दी है। ये वीर के नहाने के लिए यहाँ पर उसका क्लॉथ बिछा कर रख दिया, मसलिन क्लॉथ। ये कपड़े रख दिए हैं, वीर का मॉइस्चराइज़र, और ये टीथिंग की टैबलेट्स है। तो मैं यहाँ साथ में रख देती हूँ, क्योंकि वो नहाने के बाद तक क्या थोड़ा सा रोता है। तो मतलब रोता है, मतलब वो उसे और देर तक नहाना रहता है तो वो थोड़ा सा रोता है, तो मैं उससे ये दे देती हूँ, एक खिला देती हूँ, फिर वो इसी से थोड़ा खेलता है। चले वीर नहाने, चलो। ये वीर ने इस तरह से बेडशीट की हालत की। वीर उसको क्यों गिराया आपने, उठाओ, चलो वॉशिंग मशीन में डालेंगे, चलो उठाओ। वीर के मैंने कपड़े निकाल दिए हैं नहलाने के लिए, लेकिन फिर मैं बेडशीट बदलने लगी थी तो वो इसी तरह से खेल रहा था। चलो, मैं ये हिमालय की काजल यूज़ करती हूँ वीर को यहाँ पर टीका लगाने के लिए। वीर देखिए उसी से खेल रहा है। वीरा इधर मुँह करो। क्या? वीर चलो सो जाए अब, नीनी आ रही है। इधर मुँह करो, नीनी आ रही है। जय श्री कृष्णा करो, जय श्री कृष्णा। वो नीचे रखो, उसको नीचे रखो। आज लंच में है ड्रमस्टिक की सब्ज़ी। सुरजने की सब्ज़ी बहुत हेल्दी होती है बॉडी के लिए, जॉइंट्स के लिए, तो मैं प्रिफ़र करती हूँ, बहुत खाती हूँ। और उसके साथ क्यूकम्बर लिया है, रोटी ली है, और यहाँ पर लिया है मैंने दही। और मैं एकदम नीचे बैठकर वीर के सामने ही बैठती हूँ, यहाँ पर बैठकर खाती हूँ, ताकि अगर वो थोड़ा सा भी हिले तो मैं खाना छोड़कर उसे जाकर वापस से फीड करा के सुलाती हूँ। क्योंकि अगर वो एक बार खड़ा हो गया ना तो फिर से वो सोने में बहुत नाटक करता है, और फिर बहुत आफत आ जाती है दूसरे काम करने की। इसीलिए फिर मैं क्या है ना, अब डाइनिंग टेबल हम लोगों ने बाहर रख दी है, तो फिर मैं वहीं पर नीचे बैठकर वीर को आराम से देखते जाती हूँ। और फिर वीर उठ गया था, और फिर वीर को उठने के बाद फिर मैंने उसे खाना खिलाया है। तो ये मैं उसे दूसरी या तीसरी बार खिला रही हूँ, लेकिन आज पहली बार उससे प्रॉपर रोटी के साथ मैंने ड्रमस्टिक की सब्ज़ी खिलाई है। इसके पहले तक मैंने उसे थोड़ा सा उसका अंदर का जो पल्प होता है वो थोड़ा सा हाथ से निकाल निकाल कर खिलाया है उसे एक या दो बार। लेकिन आज उसके हाथ में दिया, वो अपने हाथ से उसे मुंह में डालकर चूस रहा था, तो आज उसे एक नई फीलिंग आ रही थी खाने की। अब उसने अच्छे से पेट भर के खाया, खुद को उसको समझ में नहीं आ रहा था, तो ये उसके लिए और नयापन था। जब बच्चों को वो बहुत नई चीज़ें देखने के लिए मिलती ना, तो उन्हें थोड़ा मज़ा भी आता है। मना भी करते हैं वो, लेकिन ऐसा है कि मज़ा आता है उन्हें। एक दो बार मना करेंगे आप उनके मुंह में, बस जैसे भी करके डाल दो, उन्हें टेस्ट आ जाता है ना, फिर उन्हें लगता है कि हाँ ये कुछ खाने की चीज़ है, अच्छी है। तो हर चीज़, अगर कोई सा बच्चा, आपका बच्चा कोई सी भी चीज़ खाने के लिए डिनाई कर रहा है ना, तो आप कैसे भी करके मना के उसके मुंह में एक बार ज़रूर डाल दो, उसे टेस्ट आ जाएगा ना, तो फिर वो खाना स्टार्ट कर देता है। और कई बार ये ट्रिक काम नहीं भी आती है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उस टाइम पर हमें टेंशन हो जाती है, लेकिन ऐसा है कि धीरे धीरे करके बच्चा खाने लग जाता है। मेरा जो एक्सपीरियंस है वीर के साथ अभी तक 15 महीने तक का, वो यही है कि वीर कभी कभी ऐसा होता है कि 2-3 दिन 4 दिन कंटिन्यू बहुत अच्छे से खाना खाता है, और फिर उसके बाद ऐसा होता है कि 4 दिन वो नहीं भी खा रहा है। हर चीज़ खिलाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। तो ये फ़ेज़ ना स्टार्टिंग में मेरे ख्याल से सभी लोग फेस करते हैं। कभी बच्चा खा रहा है, कभी नहीं खा रहा है, हमें बहुत टेंशन हो जाती है कि पता नहीं क्या होगा, ये नहीं खाएगा तो फिर कैसे बड़ा होगा, कैसे इसका वेट पुट ऑन होगा, कैसे इसकी ग्रोथ होगी, और अगर ये अभी नहीं खा रहा है तो फिर लाइफ टाइम वो ऐसे ही चलता रहेगा, वो ये चीज़ें खाएगा नहीं। ऐसा नहीं है, धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस हमें ये करना है कि बार बार बच्चे को वो खाने की चीज़ ऑफ़र करनी है। अब खाना हो गया है, और अब खाने के बाद वीर को मैंने सैलेड दिया है। खाने के बाद अब वीर को मिला है सैलेड,
अब वो अच्छे से खाएगा। नहीं वीर, उसको थोड़ी ना मुंह में डालना है। वेरी गुड। और ये पीछे हमारी फ़ोटो फ्रेम बनकर आ गई है। एक्चुअली जब हम लोगों ने वीर का प्री बर्थडे शूट कराया था ना, उसी टाइम पर ये पैकेज में था कि एक फ़ोटोग्राफ हमें इस तरह से मिलेगी, तो एक फ़ोटो हमें सिलेक्ट करके देनी थी, वो हमने दे दी थी और बहुत टाइम से बंद कर भी रखी थी, लेकिन हम लेकर नहीं आ पा रहे थे। कैसा है वीर, फ़ोटो कैसी है? नहीं अभी आपके हाथ गंदे ना बेटा। हाँ बस ठीक है, इसको रख देते हैं अपन। ठीक है, आप खा लो पहले, आपका फिनिश कर लो। और वीर को अनार का जूस पीने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। मैं उससे पहले से शुरू से, मतलब जब से वो 7 महीने का था तब से मैं उसे ड्रॉपर से अनार का जूस पिलाती हूँ। बाद में धीरे धीरे करके मैंने कप से भी पिलाने की कोशिश की, लेकिन ये है कि उसे ये पीने में इतना मज़ा नहीं आता है। ड्रॉपर से वो दवाई समझ के उसे पीने में मज़ा आ जाता है, ड्रॉपर से वो पी लेता है, लेकिन अब कब तक मैं उसे ड्रॉपर से पिलाऊंगी। और बाकी वो सीधे ग्लास से अनार का जूस पीना प्रीफर नहीं करता, उसे अच्छा नहीं लगता। लेकिन दाने वो बहुत अच्छे से खाता है। उसे कटोरी भर के मैं दाने दूंगी ना, अच्छे से खा लेगा। ये जो दाने दिख रहे हैं ना, मैक्सिमम वीर ने ही 90% ख़त्म किए। फिर वो नहीं खा रहा था तो थोड़े से रह गए, अदरवाइज़ ये पूरे उसने ख़त्म किए। एक एक करके धीरे धीरे करके खाता रहता है। फिर मैं उसे एकदम हाथ में 8-10 दाने लेकर उसके मुंह में डाल देती हूँ। एक एक दाना खाता रहता है ना, तो ऐसा लगता है कि आखिरी में पता चले वो थक के फिर सारे दाने फेंक ना दे। तो ये एक टेंशन होती है कि वेस्ट भी हो जाएगा, गंदा भी हो जाएगा सब कुछ। तो फिर इसलिए मैं भी वहीं बैठकर उसके मुंह में, जैसे वो एक दाने से खेल रहा है तब तक मैं उसके मुंह में दाने डाल रही थी, ताकि उसे दोनों ही मज़ा आ जाए। ज़्यादा खाता है ना, तो वीर की शुरू से आदत हो गई कि वो ज़्यादा एक बार में खाता है। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी जो वीर खाना कभी अच्छे से नहीं खा रहा है, कभी खा रहा है, तो मैं क्या करती थी ना, उसे बड़े बड़े बाइट्स देती थी खाने के लिए, ताकि एक बार बस उसके मुंह में चला जाए। मुंह में जाएगा तो पेट में चला ही जाएगा। वैसे ये प्रैक्टिस गलत है, इस तरह से करना नहीं चाहिए, लेकिन ये कि धीरे धीरे करके उसे भी मैं मैनेज कर लूँगी। कोशिश करूँगी कि उसे छोटे छोटे बाइट्स पर लेकर आऊँ। लेकिन हाँ, अभी फ़िलहाल में ऐसा है कि वो बड़े बड़े बाइट्स आराम से खा लेता है। किसी भी चीज़ के, पपीता हो, केला हो, खाना हो, कुछ भी चीज़ हो, वो अच्छे से मुंह भर के पूरा खा लेता है। फिर उसके बाद वीर ने अनार खा लिया। ये अनार मैंने उसे जब क्यूकम्बर दिया था उसके 1 से 1.5 घंटे बाद मैंने अनार दिया, लेकिन सारी चीज़ें मैं उसे इधर ही बिठा कर खिला रही थी, क्योंकि मैं इधर ही बैठकर अपना काम कर रही थी और वो वहीं खेल रहा था। तो मैंने यहीं पर उसे अनार के दाने भी ला कर दे दिए। और फिर उसके बाद हम लोग शाम को गए थे सुंदरकांड में। आज गणपति बप्पा के पंडाल में था सुंदरकांड। हम लोगों ने घर पर पूजा करी थी, फिर खाना खाकर मैं और वीर गए थे यहाँ पर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। ये व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। तब तक आप अपना खूब ध्यान रखिए, खुश रहिए और गणपति बप्पा मोरिया। बाय बाय, टेक केयर।